अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है पीसीबी रिले को लेकर। जो रिले हमारे एयर कंडीशनर के पीसीबी बोर्ड में लगाई जाती है या फिर और भी बहुत सारे तरह तरह के पीसीबी बोर्ड में लगाई जाती है। इस रिले का फंक्शन कैसा है, ये कैसे काम करता है और आप कैसे इसको जो है चेक कर सकते हैं कि ये ख़राब है या फिर सही है। मेरे पास मौजूद है पीसीबी बोर्ड जो कि एयर कंडीशनर का है, जिसमें यहाँ पर रिले लगी होती है। इसमें इनपुट एक लगाई जाती है और एक आउटपुट हमारे आउटडोर यूनिट कंप्रेसर को ऑन करने के लिए लगाई जाती है। तो चलिए इसको हम सीख लेते हैं, इसको हम कैसे चेक करेंगे। मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया है, आप देख सकते हैं इसके नीचे 4 पॉइंट हैं। चारों पॉइंट आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, 1 2 3 4। ये बैक साइड से आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने ये सोल्डरिंग जो है वो यहाँ से रिमूव करके इसको बाहर निकाला हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आप इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो अभी से इसको सब्सक्राइब कर ले, वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके, और साथ बेल आइकन पर भी प्रेस आपने कर लेना है ताकि आपको हमारी ऑल वीडियोस जो है वो आसानी से मिलती रहे। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले 12 वोल्ट डीसी, ये 12 वोल्ट पर ऑपरेट होती है। इसके ऊपर फेस लगाया जाता है और आउटपुट फेस जो है इससे लिया जाता है। असल में हकीकत क्या है, सिर्फ ये एक स्विच की तरह काम करता है कि अगर इसको 12 वोल्ट डीसी दे दिए जाएं और 12 वोल्ट डीसी जब मिलेंगे तो ये यहाँ पर जो फेस होगा स्टैंड, वो आगे ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक तो ये हो गया, ये स्विच की तरह काम करता है। अब इसको ऑन कौन करता है, 12 वोल्ट डीसी ऑन इसको करते हैं। आप देख सकते हैं 20 एम्पेयर यहाँ पर मैक्सिमम लिखे हुए हैं। 20 एम्पेयर जो है आप 1 HP 2 HP के एसी को लगा सकते हैं। 20 एम्पेयर्स जो हैं वो इसमें से क्रॉस हो सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर इसमें से क्रॉस होंगे तो वो ये जल जाएगी। अब इसके नीचे 4 पॉइंट्स हैं। यहाँ पर 1 2 3 और 4 ये नंबरिंग दी गई होती है। यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर भी करेंगे तो आपको नंबरिंग भी देखने को मिल जाएगी। 1 नंबर यहाँ पर है, 2 नंबर यहाँ पर है और 3 नंबर ऊपर है ये वाला, और 4 नंबर ये है। मतलब 4 नंबर ये है और 3 नंबर आप ऊपर भी देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये वाला है। तो इसमें हमेशा आपको अगर इन और आउट का ख्याल रखना है तो वो कुछ यूँ है, आप 3 नंबर पर इन रखें, 4 नंबर पर आउट रखें। वैसे आप किसी पर भी इन आउट रख सकते हैं, 3 नंबर पर इन और 4 नंबर पर आउट। अब यहाँ पर इसको समझना कैसे है वो फोकस कर लेते हैं, ये सही है कि नहीं सही। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है 1 नंबर और 2 नंबर के दरमियान में आप एक थोड़ा सा सिंबल देख सकते हैं। ये सिंबल इसकी कॉइल का है। 1 और 2 नंबर के दरमियान हमेशा कॉइल होती है जो कि ऑपरेट होती है 12 डीसी वोल्ट पर। तो इसको आपने हमेशा चेक करना है मीटर की मदद से। अगर आपको रिले पर डाउट है कि ये ख़राब है, कंटिन्यू पर रख लें मीटर को। तो कंटिन्यू पर रखने के बाद यहाँ पर जो है मीटर हमारा काम कर रहा है। ओके, ये वाले पॉइंट हमने देखने हैं जो कि अभी मैंने आपको दिखाए। तो फोकस कर लेता हूँ। ओके, 1 नंबर और 2 नंबर जिनके दरमियान या तो आपको कॉइल लिखा हुआ मिल जाएगा या तो आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ये साइन जो सिंबल बना हुआ है। तो चलिए इन दोनों को मैं आपस में कनेक्ट कर लेता हूँ और कॉइल देख लेते हैं कॉइल में रेजिस्टेंस है कि नहीं। ओके, तो ये कॉइल की रेजिस्टेंस हमें बता रहा है, इसका मतलब इसकी कॉइल ठीक है। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस बिल्कुल भी ना शो हो तो इसका मतलब ये ख़राब है, इसकी कॉइल जल चुकी है। ओके, इसी तरह अब हम ये वाले 2 जो पॉइंट है, आप मान लीजिए ये सेम ये ही 2 पॉइंट हैं, तो इसको हम ऊपर से ही चेक कर लेते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जब इसको 12 वोल्ट नहीं मिले होंगे तो ये ऑफ ही होगा, सर्किट कंटिन्यू नहीं देगा। आपस में बन रहा है लेकिन इसके साथ नहीं बन रहा। अब जैसे ही यहाँ पर 12 वोल्ट आएंगे ये आपस में सर्किट बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप 12 वोल्ट अलग से बैटरी से देकर भी देख सकते हैं। आप जैसे ही 12 वोल्ट यहाँ पर लगाएंगे तो ये ऑन होगा, आपको इसमें से टिक टिक की आवाज़ भी आएगी, मतलब ऑन होने की आवाज़ आएगी और आप आसानी से यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आपको कंटिन्यू जो है इसकी वो मिल जाएगी। तो ये था इसका टोटली फंक्शन। आपको सिर्फ कॉइल चेक करनी होती है और साथ में जो है नॉर्मल कंडीशन में ये अभी बाहर है, नहीं बन रहा। अगर बन रहा हो नॉर्मल कंडीशन में भी इन 2 ऊपर वाले पॉइंट्स का सर्किट, तो फिर भी ये ख़राब है, शॉर्ट है, क्योंकि इसको जब 12 वोल्ट सप्लाई मिलेगी तभी इनका सर्किट बनना चाहिए।
अगर इसको सप्लाई ना मिले तो इसका सर्किट नहीं बनना चाहिए। जैसे कि अभी सप्लाई नहीं मिल रही, हमने चेक किया सर्किट नहीं बन रहा। जैसे ही इसको सप्लाई मिलेगी तो इन दो पॉइंट्स में आपस में कंटिन्यू बन जाएगी। जो आपका फेस यहाँ पर था वो फेस आउटडोर यूनिट को भी मिल जाएगा और आपका आउटडोर यूनिट भी ऑन हो जाएगा। ये थी रिले की सारी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी सिर्फ आपको कॉइल चेक करनी होती है और जब ये ऑन हो तो आपको कंटिन्यू चेक करनी होती है। नॉर्मल कंडीशन में कंटिन्यू नहीं बनाता, जब ऑन होता है तो कंटिन्यू बनाता है। कॉइल का सर्किट ना बनेगा तो ये डेड होगा, ख़राब होगा। अगर कॉइल का सर्किट बन रहा है और यहाँ पर वोल्टेज भी आ चुके हैं फिर भी इसका कंटिन्यू सर्किट नहीं बन रहा, इस पोजीशन पर भी ये ख़राब होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी आज की। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आपने लाइक भी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।